तो आज हम वर्कशीट नंबर 39 और 40 करेंगे। तो 39 नंबर वर्कशीट में वो क्या कहता है, यू आर खुशबू स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर इन क्लास 8th। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तुम सफ़र कर रही हो किससे? फीवर। फीवर मीन्स बुखार। एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेस। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट द लीव फॉर 3 days। तो क्या कहता है, तुम खुशबू हो, इस स्कूल में पढ़ रही हो जयपुर के, और तुम्हें बुखार है और तुम क्लास नहीं आ सकते, तो अपने प्रिंसिपल को, किसको लिखनी है? प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है किस 3 दिन की छुट्टी दे। देखो एप्लीकेशन में जब भी अगर स्पेसिफिक नाम, स्कूल नेम और डेज और रीज़न और अगर प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी लिखा हो वो क्या है, वही अपने को लिखना है। तो इससे इम्प्रेशन अच्छा आता है और अपने को मार्किंग अपनी नहीं कटती है। तो ये हमेशा बात याद रखना। जैसे अब टू द हेडमास्टर नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। तो बच्चों ये टू का टी बड़ा, द का टी और प्रिंसिपल का पी, ये वाला पोर्शन है, इसका फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल आता है। टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम लिखेंगे अपन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शॉर्टेज है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, गोकुलपुरा जयपुर। गोकुलपुरा जयपुर, ठीक है। फिर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस बात पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो अपने को पता है फीवर आए, इलनेस आए, कुछ भी आए तो बच्चों अपने को लेनी तो छुट्टी है। तो देखो छुट्टी लेने के लिए हमेशा टू गेट लीव फॉर फीवर, बुखार के लिए तुम्हें छुट्टी लेनी है। इलनेस हो तो इलनेस लिखेंगे, है ना, जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर है सर, है ना, अपन वैसे रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, जो परफॉर्मे में सर है तो सर से शुरू करेंगे, सर आई। ये बात याद रखना। देखो बच्चों सर के बाद कॉमा है और जो ये लाइन है कॉमे के बाद ये अपन वर्ड शुरू करेंगे। आई हमेशा अगर सिंगुलर नाउन है और सिंगल आ रहा है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर आता है। सर आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब लाइन स्टार्टिंग से लिखेंगे, ऑफ 8th क्लास इन योर स्कूल। फिर फुल स्टॉप, सर कॉमा, आई वुड लाइक टू से दैट आई कैन नॉट come to school as I am suffering from fever, so please give me holiday for 3 days। देखो बच्चों ये परफॉर्मा है जो आपको यहाँ तक याद करना ही करना है। आई कैन नॉट कम टू स्कूल एज, ठीक है। अगर आपको अर्जेंट वर्क के लिए छुट्टी लेनी है तो एज आई हैव अर्जेंट वर्क एट होम। अगर आपकी मदर बीमार है, एज माई मदर इज इल, माई ब्रदर मैरिज इज देयर। मतलब मैंने आपको कहा था एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, सारी एप्लीकेशंस आपकी कवर अप हो जाएंगी हॉलीडे वाली। तो वो मैं आपको आगे डिटेल वीडियो और डालूंगी। अब मैं हिंट दे रही हूँ, आपको यहाँ तक याद करनी ही करनी है। स्कूल तक सेम रहेगी अपनी, और टू गेट लीव फॉर तक सेम रहेगी। अपन आगे रीज़न चेंज करेंगे सिर्फ। तो बच्चों अपन डिटेल में जल्दी ये वीडियो मैं डालूंगी और अपन फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करेंगे। फिर लास्ट में आता थैंकिंग यू, योर सिंसियरिटी या योर ओबीडियंटली, है ना,
OBEDIENTLY। ये स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान से देखिएगा। ओबीडेंटली नेम, क्या नेम है देखो, अपन को ऊपर वाला ही फॉलो करना है, मैंने पहले भी बता दिया, खुशबू, और 8th क्लास। ठीक है, तो ये थी वर्कशीट नंबर 39। अब अपन वर्कशीट नंबर 40 देखते हैं। 40 में वो कहता है रीड द सेंटेंस योगिता कुक्स फूड। द सब्जेक्ट, योगिता, सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, करने वाला, जैसे योगिता। इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, लास्ट में। इसका जैसे सेंटेंस का रूल क्या है, SVOCA। मेन सेंटेंस ये होता है, और बड़ा सेंटेंस हो तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडजेक्टिव। तो ये अपन ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। वो कहता है ऑब्जेक्ट बनाओ। देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते ही वो क्या बन जाता है बच्चों, इसको ही कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे मैं हिंदी में आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, राम राइट अ लेटर, ठीक है, और मैं इसको लिख दूं राम एक पत्र लिखता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो बाय जोड़ के अगर अपन सब्जेक्ट ले जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है पीछे, तो ये ही वो करवा रहा है। रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अ सॉन्ग इज संग बाय रोहन। बच्चों ये डिटेल वीडियो मैं डालूंगी इसका भी, एक्टिव पैसिव का, तो अपन तब देखेंगे। अभी अपन फटाफट से वर्कशीट के जितना ही देख रहे हैं। शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय। देखो बच्चों अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो इसका जो प्रोनाउन है ना, तो वो सेकंड प्रोनाउन भी कई बार यूज करता है, जैसे शी के लिए हर, ही के लिए हिम, है ना, दे के लिए देम, आई के लिए मी, ऐसे। हेमंत सर टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज टॉट। देखो अब इसने बाय नहीं लगाया, एक वर्ड और उड़ा दिया, बाय हेमंत सर, बाय हेमंत सर। फिर है रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक इज बीइंग। ये रूल्स हैं बच्चों, देखो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो अब आईएनजी फॉर्म को अपन चेंज करने के लिए, आईएनजी फॉर्म अगर है और उसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लगा के अपन उसका आईएनजी हटा देंगे। इज बीइंग, रीड, रीड की तो सेम ही होती है, रीड रेड रीड, है ना, स्पेलिंग्स तो सेम ही होती है, तो थर्ड फॉर्म भी रीड है। बीइंग रीड, इंग्लिश बुक इज बीइंग रीड बाय रेखा, ठीक है। फिर है लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट्स द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन, है ना। देखो थर्ड फॉर्म में लगानी थी अपने को, ये याद रखना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है। सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल, तो हर साइकिल सब ऑब्जेक्ट ये है, हर साइकिल फर्स्ट फॉर्म है तो इज रिपेयर्ड बाय सुशीला। फिर है ही वॉचेस अ मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, ही का मैंने पहले भी बताया हिम होगा। सीमा इज कुकिंग डिनर ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा सब्जेक्ट बन गया। डिनर इज बीइंग, आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग कुक्ड बाय सीमा। फिर है दे वर पेंटिंग द हाउस के साथ वर नहीं आएगा, वॉज सिंगुलर है, वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम। फिर है वी आर गोइंग
वी आर गोइंग टू अटेंड अ कंसर्ट टू नाइट। तो देखो बच्चों, वी आर गोइंग टू अटेंड अ कंसर्ट, अ कंसर्ट है जो अपना सब्जेक्ट बनेगा, अ कंसर्ट इज गोइंग। गोइंग मेन वर्ब नहीं मानेंगे अपन, क्योंकि गोइंग मेन वर्ब नहीं है। टू के साथ जो अटेंड है, जो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ही अपनी मेन वर्ब है। तो इस बात का थोड़ा अपने को ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान देना पड़ेगा। इज गोइंग टू बी अटेंडेड, टू बी अटेंडेड बाय अस टू नाइट, बाय अस टू नाइट। तो बच्चों ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। अपन टू के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए अपने ने टू के साथ बी लगाया। डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते थे, इसलिए अपने ने टू के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाया। तो अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। ये थे आज के लिए एक्टिव पैसिव। वर्कशीट नंबर 39 और 40 आज हमने देखी है। और अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो और आप मेरे से बोर्ड एग्जामिनेशन में जल्द ही मॉडल पेपर लेके आऊँगी और उसको अपन बोर्ड पैटर्न पर अपनी तैयारी शुरू करेंगे और सॉल्व करेंगे, और एक्टिव पैसिव भी अपन डिटेल्स में करेंगे। अगर आपको मेरे साथ बोर्ड की तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में यस छोड़िए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।